जुलाई के महीने में आप अपने गार्डन में या फिर घर की छत पर कई सारी सब्जियां उगा सकते हैं। इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आप किस तरह से इन सब्जियों को कम जगह में ज्यादा सब्जियां उगा सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसा पौधा भी बताऊंगा जिसे अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये पौधा आपने जो बाकी सब्जियां लगाई है उनको कई सारे कीटों से बचाएगा। अब ये पौधा कौन सा है और जुलाई के महीने में हम किन सब्जियों को लगा सकते हैं और किस तरह से हम कम जगह में ज्यादा सब्जियां लगाएं, एक एक करके इस वीडियो में आगे जानते हैं। कम जगह में ज्यादा सब्जियां कैसे लगाएं, इसके लिए हम इंटरक्रॉपिंग या फिर कंपेनियन प्लांटिंग का उपयोग करेंगे। इंटरक्रॉपिंग के अंदर हम एक साथ दो फसलों की बुआई कर सकते हैं और ये फसलें एक दूसरे की सहायक रहेगी। साथ ही साथ ये फसलें एक दूसरे को कई सारे कीटों से भी बचाएगी। जुलाई के महीने में हम जिन सब्जियों को अपने गार्डन में या फिर घर की छत पर उगा सकते हैं, मैंने इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हम पहले पार्ट में उन फसलों के बारे में जानेंगे जिनका हमें पहले पौधा तैयार करना पड़ता है, यानी कि जिनकी पहले हमें बीज से नर्सरी तैयार करना पड़ती है। फिर हम जब पौधा तैयार हो जाता है तो उनको गमलों में लगाते हैं। फिर हम वीडियो के दूसरे पार्ट में उन फसलों के बारे में बात करेंगे जिनकी हम बीज से बुआई कर सकते हैं, यानी कि हम सीधे गमलों में बीज को लगा सकते हैं। और फिर इस वीडियो के अंतिम पार्ट में हम बात करेंगे बेलवर्गीय फसलों की। जुलाई के महीने में जो पहली सब्जी है जिसे आप अपने गार्डन में या फिर घर की छत पर लगा सकते हैं, वह है टमाटर। आपको पहले टमाटर के पौधे तैयार करने होंगे और उसके बाद में जब टमाटर के पौधे 25 दिन के हो जाए तब आप टमाटर के पौधों को ग्रो बैग के अंदर या फिर अगर आपके पास में गमला है तो उसमें आप टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। आप टमाटर के पौधे के साथ में धनिया लगा सकते हैं। जब भी आप ग्रो बैग में या फिर गमले में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें, उससे एक दिन पहले उन गमलों के अंदर आप धनिया के बीजों की बुआई कर दें और उसके एक दिन बाद में आप उस गमले में या फिर ग्रो बैग के अंदर टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब अगर आपके ग्रो बैग की साइज 6 बाई 3 फीट की है तो देखिए आपको टमाटर की दो लाइन के बीच की दूरी 3 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है और इन पौधों को जिगजैग तरीके से लगाना। तो इस तरह से आप टमाटर के पौधे के साथ में धनिया की बुआई कर सकते हैं और आप कम जगह में ज्यादा सब्जियां उगा सकते हैं। जुलाई के महीने में आप जो दूसरी फसल लगा सकते हैं वह है मिर्च। मिर्च की भी पहले आपको पौधा तैयार करना पड़ेगा बीज से और फिर जो भी आपके ग्रो बैग है उनके अंदर पौधों को लगाना पड़ेगा। अब देखिए ग्रो बैग के अंदर जब आप मिर्च के पौधे लगाएंगे तो आप इसके साथ में प्याज के पौधे भी लगा सकते हैं। हाँ, आप प्याज के पौधे के साथ मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च की गई है और दोनों के जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा उसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हमारी जो तीसरी सब्जी है वह है बैंगन। आपको पहले बैंगन की भी नर्सरी तैयार करना पड़ेगी और जब नर्सरी तैयार हो जाए तो आप बैंगन को भी ग्रो बैग के अंदर लगा सकते हैं। बैंगन के साथ में आप मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैंगन के साथ में मूली लगा सकते हैं। अब हम हमारे वीडियो के दूसरे सेक्शन में जाते हैं जिसमें हम सीधे बीज लगा सकते हैं। तो इसकी जो पहली सब्जी आती है वह है स्वीट कॉर्न, यानी कि मक्का। हाँ, आप मक्का के बीजों की बुआई जुलाई के महीने में कर सकते हैं और मक्का के बीज के साथ में आप लोबिया, बरबटी या फिर फ्रेंच बीन्स की भी बुआई कर सकते हैं। आप जिस भी ग्रो बैग के अंदर मक्का के बीजों की बुआई करें उसके 2 वीक के बाद में आपको मक्का के बीज के साथ में ही फ्रेंच बीन्स के बीजों की बुआई करना है। फ्रेंच बीन्स में आपको पोल बीन्स लेना है, यानी कि जिसकी बेल जाती हो। फिर आप मक्का के पौधे के साथ में उस पौधे यानी कि फ्रेंच बीन्स की जो बेल है उसे ऊपर की तरफ चढ़ा। इस तरह से आपकी फ्रेंच बीन्स की जो बेल है वह मक्के के पौधे के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ जाए। जुलाई के महीने में आप भिंडी के बीजों की भी बुआई कर सकते हैं। देखिए, आप जिस भी ग्रो बैग के अंदर भिंडी के बीजों की बुआई करें तो इसके साथ में ही आप मेथी के बीजों की भी बुआई करते हैं। इस तरह से आप मेथी की जो सब्जी है वह तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ आप भिंडी के पौधे को भी ग्रो कर लेंगे। अब देखिए, मेथी की जो सब्जी है वह तो 30 दिन में तैयार हो जाएगी और भिंडी के पौधे से हमें 50 से 60 दिन के बाद में भिंडी मिलेगी। इस तरह से जब तक भिंडी का पौधा बड़ा होगा तब तक आप मेथी की फसल
को उखाड़ लें। अब हम वीडियो के तीसरे सेक्शन में आते हैं, यानी कि बेलवर्गीय फसलों। देखिए, बेलवर्गीय फसल के अंदर आप गिलकी, करेला, लौकी, खीरा, सेम की फली, इन सभी फसलों को आप जुलाई के महीने में अपने घर की छत पर या गार्डन में लगा सकते हैं। अब ये सारी हमारी बेलवर्गीय फसलें, तो या तो आपको मचान बनाना पड़ेगा घर पर, या फिर आपको जो हमारी नेट आती है उसके ऊपर इन फसलों को चढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जुलाई के महीने में अदरक, हल्दी के भी प्रकंदों की बुआई कर सकते हैं। अब इनको तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगेगा, तो अगर आपके पास में इतना समय है तो आप जुलाई के महीने में अदरक और हल्दी के प्रकंदों की बुआई कर दे। नहीं है समय तो इनको मत लगाइए। अब मैं आपको वीडियो के अंत में उस पौधे की जानकारी देता हूं, जिसे अगर आप अपने गार्डन में या फिर छत पर लगाते हैं तो यह पौधा आपकी कई सारी जो सब्जियों के पौधे हैं इनको कीटों से बचाएगा। यह पौधा है गेंदा। अब देखिए, गेंदे के जो पीले फूल है ये स्टिकी ट्रैप्स का काम करेंगे, यानी कि जो भी कीट आपके गार्डन में घूम रहे हैं वे फसलों के बजाय गेंदे के पीले फूल के साइड अट्रैक्ट होंगे, और वे ज्यादा से ज्यादा जो अटैक वे गेंदे के पौधे पर करेंगे। तो आपकी जो बाकी की जो सब्जियां लगा रखी है आपने, इनके पौधे पर आपको कम से कम कीटों का अटैक देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने गार्डन में 4 से 5 गेंदे के पौधे जरूर लगाएं। इस तरह से आपका गार्डन कीटों से सुरक्षित रहेगा, गेंदे के पौधों से। तो आप जुलाई के महीने में इन सारी ही फसलों को लगा सकते हैं, जिनकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।